सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने एक बड़ा सोच समझ के हमने स्टैंड लिया है और इस हवाले से हमें बांग्लादेश के साथ पूरी तरह खड़े होना चाहिए इंशाअल्लाह। इंडिया के मैच में हिस्सा नहीं लेने वाले हम बांग्लादेश के साथ खड़े हुए हैं। उसके अलावा बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरी तरह जो बोल रहे हैं कि भाई इंडिया के साथ मैच ना हो तो अच्छा है। हाँ, जो इंडिया के खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं भाई वो हमारी क्रिकेट तो है ही नहीं। अगर कहीं वो पहले बैटिंग करके ये सोच नहीं सकते कि अगर आगे जाएंगे पाकिस्तान, अल्लाह करे अच्छा खेले, वैसे बहुत से लोगों को उम्मीद भी कोई नहीं है, लेकिन अच्छा खेले और ये आगे जाते हैं लास्ट 4 में या ऐसी स्टेज में, तो इंडिया तो वहाँ पे फिर मौजूद होगा। तो क्या फिर वो वहाँ से उनसे नहीं खेलेंगे? नहीं खेलेंगे तो वो फिर नॉकआउट हो जाएंगे, बात खत्म हो। यानी ना आप ये कप जीत सकते हैं, ना आपने जो आमदनी होनी थी वो आपको मिली है, ना आपको जो दूसरे मुल्क है उनकी हमदर्दियाँ कोई मिली हैं, ना आप बांग्लादेश के साथ यकजहती कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने वो शेर आपको सुना दिया था पहले ही कि ना खुदा ही मिला ना मिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अगर तो ये मसला, अगर ये इशू सिर्फ बांग्लादेश के लिए होता ना, तो बड़ा एक वैलिड कंसर्न ये है कि जब बांग्लादेश अभी डिबेट चल रही थी ना, अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया था आईसीसी की तरफ से, उस वक्त पाकिस्तान अनाउंस कर देता तो शायद उन्हें ज्यादा बूस्ट मिल जाता। फिर हो सकता है कि आईसीसी कहता कि पाकिस्तान ने मना कर दिया मैच खेलने से, अनाउंस कर दिया, तो अब हम बांग्लादेश के लिए कुछ सोच सकते हैं। ये बाद में जाकर टूर्नामेंट से बिल्कुल 2 दिन पहले ये झटका ना पाकिस्तान देता हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एल लगने जा रहे हैं। पाकिस्तान का हमारा प्रधानमंत्री आके ये स्टेटमेंट दे रहा है कि हमें इंडिया के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए, हमें जो है वो क्रिकेट में सियासत को नहीं लाना चाहिए। और पाजी जरा 2 मिनट सोच लो, आप खुद भी सियासतदान हो, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि आखिर बांग्लादेश के साथ ऐसा कौन सा जो है वो जुल्म हो गया, कौन सा ऐसा डंडा दिया जे शाह ने। ठीक है भाई, शहबाज शरीफ साहब हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि बांग्लादेश के साथ गलत हुआ, हम उस स्टैंड के साथ खड़े हैं, तो लिहाजा आईसीसी जो मनमानी करता है, इंडिया जो मनमानी करता है अपनी पावर के ऊपर, हमने उस पावर को तोड़ना है। और भाई ये जो चौधरी पूना ना, ये सिर्फ पाकिस्तान तक की है, जब आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाते हो ना, तो ये चौधरी पूना आपका कोई भी नहीं सुनता। उन्हें पता था इसमें कोई शेमफुल बात भी नहीं कि आप श्रीलंका जा रहे हैं, और वो मजे में थे, साथ ही श्रीलंका तो वो उधर आ जाएंगे। लेकिन चीमा साहब, जब आपकी तमाम मांगे पूरी कर दी गई हैं, तमाम आपको फेवर्स दी जा चुकी हैं, तमाम आप फेवर्स ले चुके हैं इससे, और आप कहते हैं सियासत है। बराबरी पे फैसला हुआ सर, चीमा साहब, बराबरी पे फैसला हुआ है। आई थिंक मोहसिन नकवी ने जो गैम्बिट खेला है वो यही खेला है। मेरी जो असेसमेंट है, आई मे बी रॉन्ग, बट माय असेसमेंट इज दिस, दैट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज कोई नेगोशिएशन चल रही होगी बिहाइंड द सीन्स। पाकिस्तान के पैसे बढ़ाए जाएंगे, शेयर बढ़ाया जाएगा, और उसके बाद जो है पाकिस्तान, मोहसिन नकवी जाएंगे प्राइम मिनिस्टर के पास कि जी वो मतलब आप हमें इजाज़त देते हैं क्योंकि क्रिकेट की बेहतरी के लिए, और ये वो करके, और प्राइम मिनिस्टर साहब गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है जी आप लोग खेल लें इंडिया से। दिस इज द सिनेरियो दैट आई सी राइट नाउ। कि आप कोई टूर्नामेंट खेलते हैं तो क्यों खेलते हैं? वो जीतने के लिए खेलते हैं ना, चैंपियन बनने के लिए खेलते हैं, वो कप हासिल करने के लिए खेलते हैं। तो पाकिस्तान ने कहा कि जी हम ये मैच नहीं खेलेंगे, चले जी, ये सिर्फ 2 पॉइंट्स की बात नहीं है। लोग ये सोच नहीं सकते कि अगर आगे जाएंगे पाकिस्तान, अल्लाह करे अच्छा खेले, वैसे बहुत से लोगों को उम्मीद भी कोई नहीं है, लेकिन अच्छा खेले और ये आगे जाते हैं लास्ट 4 में या ऐसी स्टेज में, तो इंडिया तो वहाँ पे फिर मौजूद होगा। तो क्या फिर वो वहाँ से उनसे नहीं खेलेंगे? नहीं खेलेंगे तो वो फिर नॉकआउट हो जाएंगे, बात खत्म हो। यानी ना आप ये कप जीत सकते हैं, ना आपने जो आमदनी होनी थी वो आपको मिली है, ना आपको जो दूसरे मुल्क है उनकी हमदर्दियाँ कोई मिली हैं, ना आप बांग्लादेश के साथ यकजहती कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने वो शेर आपको सुना दिया था पहले ही कि ना खुदा ही मिला ना मिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मगर फिर ये देखें, ये हम जरूर ये बात तो जरूर कर सकते हैं कि अच्छा जी T20 वर्ल्ड कप में ऑल टुगेदर ही नहीं जाना चाहिए था, बट देन कॉन्सिक्वेंसेस, आप भी ऑब्वियसली आप जिस स्टेचर पे रहे हैं चेयरमैन पीसीबी, आपको अच्छी तरह अंदाजा है कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट अटेंड। अभी तो हम एक मैच पे फोरफीट करने की बात कर रहे हैं, उस फोरफीट के बजाय अगर हम पूरे ही इवेंट से अपने आप को पुल आउट करने की बात करते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या नहीं होते हमारे ऊपर? मेजर कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं ना, तो वो तो मेरा ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा बुरा होता है। वो देखिए, मैं कॉन्सिक्वेंसेस की बहस में इसलिए नहीं जाऊंगा फिलहाल
कि आपके साथ जो कुछ हुआ है, फर्ज कीजिए आपने एशियन क्रिकेट काउंसिल में इनको रेप्रीमेंड करके इनको सजाएं सुनाई होती, ठीक, तो फिर तो आपके पास एक मवाद होता ना कि ये इस किस्म के लोग हैं, इनके साथ हम नहीं आते। फिर उसके बाद आईसीसी के पास लेके गए मामला आप, अगर वो भारत को इस सिलसिले में रेप्रीमेंड करता तो बात बन जाती। आप वहाँ भी नहीं गए, तो कॉन्सिक्वेंसेस का तो मसाला आप खुद तैयार करके उनको दे रहे हैं ना। अब आप इस स्टेज पे कहेंगे कि जी हमारी बड़ी बेइज्जती इन्होंने की थी, तो कहेंगे जी की थी तो आपने क्या उसका रद्द अमल दिया, क्या आप उसने कोई कार्रवाई दी की, क्या आपने कोई सजा सुनाई? आप ये भी नहीं कह सकते कि जी फलाने सजा। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का ये फर्ज बनता था, जिसके वो हमारा बोर्ड सरबराह है, हमारे चेयरमैन सरबराह है, फर्ज बनता था कि उनको वहाँ पे सजाएं सुनाते, तो फिर हम ये कह सकते थे कि हाँ कि जी ये लोग इस काबिल नहीं है कि हम इनके साथ खेलें। तो वो सारी चीज़ें नहीं की, तो अब उसकी वजह से फिर इसका मतलब है एक दफ़ा अब हमाकत की है, गलती की है, कोई कार्रवाई करनी थी वो नहीं की है, तो अब बिल्कुल खामोश होकर हर चीज़ कबूल करते जाए। बाकी जो कॉन्सिक्वेंसेस होने हैं वो तो फिर बात ये होती है कि इन फोरम्स पे अगर अपना केस अच्छा आप प्लीड करते हैं, अपना केस अच्छी तरह मुकदमा पेश करते हैं, ठीक है, आपकी दूसरे मुल्कों के साथ भी सलाम दुआ अच्छी होती है, बैकडोर आपकी पॉलिसी, बैकडोर चैनलिंग अच्छी होती है, तो कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होता, कुछ नहीं हो सकता। फिर मुझे एक बात बताइए, आईसीसी जो बने हुए कितने 150 साल से ज़्यादा हो रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट हो रही है, इन्होंने आईसीसी ने कमाई क्या की है? कुल 8-10 मुल्क जो हैं टेस्ट क्रिकेट में लेके आए हैं, तो उनमें से भी 2-4 को अगर ये फारग कर रहे हैं, जैसे बांग्लादेश है, जैसे आपका ख्याल है कि पाकिस्तान पे भी ये आ जाएगा, तो बाकी आईसीसी रह के आ गई है, बाकी तो वो बिग 3 और उनके 1-2 हवारी रह जाते हैं, कुछ नहीं। तो बड़े शौक से करें, पाकिस्तान अपनी अलहदा आईसीसी बना के क्रिकेट खेलते रहे एक दूसरे से। पर खालिद साहब देखें, एक चीज हम बिलीव करते हैं, द पावर ऑफ बीसीसीआई इज बिकॉज ऑफ द मनी दैट दे ब्रिंग इन। जी हाँ, है ना, वो जो सबसे ज्यादा कमाऊ पूत बेटा होता है उसकी हम कहते हैं ना घर में इज्जत एक डिफरेंट किस्म की होती है। मगर जब हम इस मैच को फोरफीट करते हैं, यानी हम जो टोटल ग्रॉस अर्निंग है, जो ग्रॉस प्रॉफिट है आईसीसी का, अगर हम उसको कम करते हैं तो इसका मतलब इस फाइनेंशियल साइकिल में हम सारे मेंबर बोर्ड्स को कम पैसे मिलते हैं। पता था इसमें कोई शेमफुल बात भी नहीं कि आप श्रीलंका जा रहे हैं, और वो मजे में थे, साथ ही श्रीलंका तो वो उधर आ जाएंगे। लेकिन चीमा साहब, जब आपकी तमाम मांगे पूरी कर दी गई हैं, तमाम आपको फेवर्स दी जा चुकी हैं, तमाम आप फेवर्स ले चुके हैं आईसीसी से, और आप कहते हैं सियासत है। बराबरी पे फैसला हुआ सर, चीमा साहब, बराबरी पे फैसला हुआ है। चलें जी, थोड़ी सी सियासत के ऊपर ही बात कर लेते हैं चीमा साहब। बराबरी के ऊपर फैसला हुआ है, न्यूट्रल वेन्यू 3 साल के लिए, आपके तमाम मैचेस श्रीलंका में, ये बात एक हो गई। दूसरी बात, आपने कहा जी हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। क्या बांग्लादेश आप जानते हैं आपके साथ खड़ा या नहीं खड़ा? आप कहते नहीं हम सॉलिडेरिटी दिखा रहे हैं बांग्लादेश को। चीमा साहब मुझे बताएं, आप बांग्लादेश ने जिस दिन से पाकिस्तान ने बायकॉट का ऐलान किया हुआ इंडिया के मैच का, बांग्लादेश चुप बैठा हुआ है। बीसीबी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि आईसीसी तो हमें जो है रुला देगा फिर, और वो पाकिस्तान के साथ के लिए खड़े तो हो। हम कहते हैं हाजी आसिफ साहब जी, हम आईसीसी जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन बना दें, हम एक बॉडी बना दें, सेम माइंडसेट के बोर्ड इधर आ जाए, और सर पैसे हमारे पास एक तो नहीं है, दूसरा आपके साथ कोई खड़ा भी नहीं होता। क्या पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा होता है? चीमा साहब मुझे बताएं आप। बांग्लादेश जो आपका भाई है, आपका साथी है, आपका दोस्त है, वो आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, वो आपके साथ नहीं खड़ा। चीमा साहब मुझे बताएं, क्या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है? चेयरमैन ऑफ बांग्लादेश जो क्रिकेट बोर्ड है, उनने कुछ बोला है? चुप करके बैठे हुए। पूरी दुनिया में सिवाय पाकिस्तान के कोई भी नहीं बोल रहा है हम जी बाइकआउट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हमारे पास वैलिड रीजन नहीं है। बांग्लादेश के लिए कर रहे हैं सर, बांग्लादेश के साथ जाती हुई है, चलिए जाती हुई है, जाती हुई नहीं है, क्योंकि आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके इंडिया ने वोटिंग करवाई, वोटिंग बांग्लादेश हार गया 14-2 से। तो सर रूल्स की रेगुलेशंस की जो वायोलेशन है वो बांग्लादेश ने उल्टा कर दी है। आप कहते हैं तमाम के लिए सेम होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए तमाम बोर्ड्स के लिए। सर मैं आपको इक्वालिटी साबित करता हूँ। आप कहते हैं बांग्लादेश के साथ जाती हुई है, पाकिस्तान को न्यूट्रल वैल्यू दिया गया, बांग्लादेश को नहीं दिया गया। आपका कहना ये है। आप कहते हैं बांग्लादेश के साथ जाती हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, इसकी बात भी कर लेते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, पाकिस्तान ने इंडिया को बोला हम आपको न्यूट्रल वेन्यू नहीं देंगे। हम होस्ट थे,
हमने कहा नहीं जी, हमने न्यूट्रल वेन्यू की बात नहीं मकसद करें, लड़ पड़ेंगे हम आईसीसी के साथ। हमारा बोर्ड ने बोला जी हम लड़ पड़ेंगे आईसीसी के साथ, न्यूट्रल वेन्यू की बात हम मकसद नहीं करनी आपने। सर क्या हुआ, आईसीसी ने बोर्ड मीटिंग बुलाई और वोटिंग हो गई उधर, और बाकी नेशंस इंडिया के साथ दिया, हम वोटिंग हार गए, हम चुप करके आईसीसी के उस वक्त हमने रूल्स को मान लिया और रेगुलेशंस को मान के हमने कहा ठीक है जी, इंडिया को न्यूट्रल वेन्यू दे दिया जाए और हमारे साथ 3 साल का मुआहदा किया जाए अगर इंडिया को सिक्योरिटी थ्रेट है। क्योंकि उन्होंने साबित किया, इंडिया ने प्रूव किया कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट है। उन्हें 2 मिसालें दी थी, 2021 की न्यूजीलैंड की टीम और 2009 श्रीलंकन टीम के ऊपर जो अटैक हुआ, उन्होंने कहा हमारे ऊपर भी हो सकता है, और हमारे उनके कोई पॉलिटिकल रिलेशन भी अच्छे नहीं है। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने में अब मात्र 2 दिन ही बाकी है और पाकिस्तान के पीएम का जो बयान आया है उस बयान के बाद तो यही लगता है कि शायद पाकिस्तान इस बार T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ नहीं खेलने वाला, और शायद इस समय पाकिस्तान इस पर जमकर राजनीति कर रहा है और बांग्लादेश के लिए पाकिस्तानियों का जो प्यार उमड़ा है उसके पीछे बड़ी राजनीति हो रही है, क्योंकि 12 फरवरी को बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन है। और अगर बात की जाए मोहसिन नकवी की, तो मोहसिन नकवी इस पर जमकर राजनीति बरसा रहे हैं, और अगर बात की जाए इनकी चाल क्या हो सकती है और क्यों पाकिस्तान सिर्फ स्टेटमेंट ही दे रहे हैं और ऑफिशियल उन्होंने अभी तक कुछ भी अनाउंस नहीं किया है, और ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की सरकार कर रही है, पीसीबी इस पर अभी तक एक वर्ड भी नहीं बोला, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अभी तक ऑफिशियल कुछ भी आईसीसी को नहीं भेजा गया है कि हम भारत के खिलाफ बायकॉट करेंगे। इसके पीछे की असली वजह क्या है, आइए जानते हैं। दरअसल 12 फरवरी को बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन है और पाकिस्तान की सरकार, उसके जो सपोर्ट वाले लोग बांग्लादेश के अंदर है, वो चाहते हैं कि सरकार में वो आए, और ये सारा खेल उसी को लेकर हो रहा है। आप ये भी मानकर चल सकते हैं कि पाकिस्तान, क्योंकि 12 फरवरी को बांग्लादेश में इलेक्शन है और 12 फरवरी तक पाकिस्तान के 2 मैच हो जाएंगे, और शायद उन 2 मैच के बाद ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई डिसीजन लेगा, क्योंकि अगर वो दोनों मैच पाकिस्तान जीत जाता है तो शायद फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारत वाले मैच का बायकॉट कर दे। इसके पीछे का सिनारियो क्या है वो समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए पाकिस्तान अपने शुरू के 2 मैच में से एक मैच हार जाता है और एक मैच बारिश की वजह से धुल जाता है, या फिर पाकिस्तान के दोनों ही मैच जो श्रीलंका में होने हैं वहाँ पर बारिश की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, और अगर दोनों मैच बारिश की वजह से नहीं हो पाते तो फिर पाकिस्तान किसी भी हाल में भारत वाले मैच का बायकॉट नहीं करेगा। ये चीज़ आप भी 15 फरवरी को देख लेना, क्योंकि फिर पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, और अगर वो ऐसा करेगा फिर वो वर्ल्ड कप में सबसे पहले बाहर होने वाली टीम भी बनेगी और सुपर 8 तक भी नहीं पहुँच पाएगी। और उसके अलावा अगर वो नहीं खेलते भारत से, फिर इनके ऊपर आईसीसी बड़ा एक्शन भी लेगा, क्योंकि अब यही सब होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अभी तक कुछ नहीं आया। इसका मतलब यही है कि इस समय मोहसिन नकवी अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अगर बात करें तो उसको लेकर अभी ये बताया जा रहा है कि वो काफ़ी चिंतित तो है, लेकिन वो इस बार आईसीसी को सबक सिखाएंगे। पाकिस्तान की तरफ से यही वीडियोस न्यूज़ निकल कर आ रही है, लेकिन आईसीसी और बीसीसीआई से पंगा लेना मोहसिन नकवी को भारी भी पड़ेगा, क्योंकि आईसीसी बीसीसीआई को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जो फंडिंग होती है वो मैक्सिमम बीसीसीआई से ही होती है, और इसी वजह से आईसीसी चलती है। तो ऐसे में आईसीसी पाकिस्तान को ही वर्ल्ड कप से बाहर न कर दे, ये नौबत भी आ सकती है। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।